GSC क्लिमोव का एक मेमो निकल के सामने आया है जिसमें JF-17 थंडर्स के लिए क्लिमोव RD-93 MA इंजन की तैयारी के लिए इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है। इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2020 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाना था और एस्टिमेटेड 400 इंजन की तैयारी JF-17 के लिए की जा रही है, जो कि एक एस्टॉनिशिंग नंबर है। ये 400 RD-93 इंजन जो हैं, इस पर बात करने से पहले ये जो क्लिमोव RD-93 MA इंजन पाकिस्तान को डिलीवर किया जा रहा है, ये एग्जिस्टिंग क्लिमोव RD-93 इंजन के मुकाबले एक इम्प्रूव्ड इंजन है जिसमें 1 टन के थ्रस्ट के इजाफे के साथ टोटल 9.3 टन के अराउंड का थ्रस्ट जो है जनरेट करने की कैपेसिटी इसमें मौजूद होगी और एक ओवरहॉल साइकिल को पहुंचने में तकरीबन 600 से 1200 आवर्स का वक्फा मौजूद होगा। ये डेफिनेटली एक इम्प्रूव्ड इंजन है जिसमें JF-17 के थ्रस्ट और रिलायबिलिटी में मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन इस मेमो में जो 400 इंजन की न्यूज़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नंबर इस वजह से भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनिशियल गोल में 150 JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से प्रोक्योर किए जाने थे। इसमें एडिशनली 26 JF-17 थंडर ब्रावो वेरिएंट्स का भी इजाफा किया गया है। इसका मतलब है कि टोटल अराउंड 176 JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद होने थे। लेकिन अब जब 400 इंजन लिए जा रहे हैं तो आई बिलीव ये इसी जानिब इशारा है कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में भी इन नए इंजन को शामिल किया जाएगा। ऑलरेडी ब्लॉक 1 स्टैंडर्ड्स के JF-17 जो हैं वो ब्लॉक 2 के स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड किए जा चुके हैं, लेकिन इनके साथ जो है तमाम अर्लियर ब्लॉक्स में एसा रेडार को भी इंक्लूड किए जाने का प्लान है। ऑब्वियसली इस एसा रेडार को पावर करने के लिए ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत होगी, तो इस मामले में ये इम्प्रूव्ड RD-93 MA इंजन जो है ज़रूर बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ये जो 126 JF-17 हैं जो अर्लियर ब्लॉक्स के JF-17 हैं, -4 JF-17 जो कि एक्सीडेंट की वजह से हम लूज़ कर चुके हैं, तो 122 JF-17 प्लस 50 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 यानी तकरीबन 172 यूनिट्स के लिए 172 इंजन की ही ज़रूरत होगी। लेकिन फिर भी इसके अलावा जो हैं 228 इंजन बाकी रहते हैं। ऐसा मुमकिन है कि इन इंजन को स्पेयर्स के लिए और जो फॉरेन JF-17 थंडर्स के ऑर्डर पाकिस्तान को रिसीव होंगे उनके लिए इन इंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए 228 इंजन की ज़रूरत है और यहाँ मुझे लगता है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के सिर्फ 50 यूनिट्स ही प्रोक्योर नहीं किए जा रहे, बल्कि ये नंबर जो है एज लार्ज एज 150 यूनिट्स तक जा सकता है। 150 यूनिट्स ऑफ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के और टोटल तकरीबन 270-280 और यूनिट्स जो हैं JF-17 थंडर के पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेट किए जाएंगे, जबकि बाकी के इंजन जो हैं उसमें चंद स्पेयर्स और उनमें से बहुत से इंजन्स को फॉरेन ऑर्डर्स के लिए कंप्लीशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर ये होगा 270-280 यूनिट्स, और जो कि पूरी तरह से एक एसा रेडार को कैरी करने की सलाहियत, एक पावरफुल इंजन से लैस और PL-15 जैसे मिसाइल को कैरी करने की सलाहियत रखेंगी, तो ये यकीनन किसी भी मॉडर्न स्टैंडर्ड के 4++ फाइटर जेट में शुमार किए जा सकते हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। प्रोजेक्ट अज़म के ज़रिए तहत एक मेल ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की तैयारी जो है बहुत अरसे से जारी है और फाइनली इसके हवाले से चंद नंबर्स ऑफिशियली पब्लिक किए गए हैं। एवरेड यानी एविएशन रिसर्च इंडिजिनाइजेशन एंड डेवलपमेंट की जानिब से पॉसिबली एक ब्रोशर में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से तैयार किए जा रहे मेल ड्रोन की स्पेसिफिकेशंस रिलीज़ की गई हैं। बिफोर कि इसके नंबर्स पे बात करें, आई हैव टू से कि इसके इंजन की पावर जो कि अराउंड 200 हॉर्स पावर के करीब है और ये एक प्रीटी डिसेंट पावर आप इसे कह सकते हैं। ये ऑब्वियसली लेटेस्ट टर्किश ड्रोन जैसे आकिंसी तीहा या MQ-9B रीपर के मुकाबले में इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जैसे USA की प्रेडेटर सीरीज़ हो गई या TB2 बेरख्तार या इवन एंका सीरीज़ जिसके साथ इसके कनेक्शन पे हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये यकीनन एक रिलेटिवली पावरफुल एनर्जी पैदा करने की सलाहियत रखता है। एनीवेज इसकी लेंथ जो है 29.5 फीट, हाइट 10.3 फीट, एम्प्टी वेट जो है 1980 पाउंड्स और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है 3520 पाउंड ये कैरी कर सकता है। मैक्सिमम सीलिंग इसकी 25,000 फुट है। 200 हॉर्स पावर का इंजन इसमें मौजूद है, 4 स्टेशंस, 770 पाउंड्स की लोड कैपेसिटी, जी लिमिट्स जो है +2.5 और -1.5 है और इसके साथ ये 130 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर सकता है। फिर इसके फीचर्स पे बात करें तो ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग, एक्यूरेट टारगेट एक्विजिशन, लॉन्ग रेंज एंड रिकॉनिसेंस की कैपेबिलिटी
हेंस ये एक प्रिटी केपेबल यूएवी एटलीस्ट ऑन पेपर फॉर नाउ ये मेल ड्रोन साबित हो रहा है। आई डू थिंक कि एनका की डेवलपमेंट के साथ इस मेल ड्रोन की डेवलपमेंट जुड़ी हुई है। मे बी आने वाले कुछ अरसे में दोनों यूएवीज को इन टैंडम काम करते हुए हम देख सकते हैं, जहां पे एनका की जानिब से ई-लिंक या सिग्नेचर इंटेलिजेंस जैसे मिशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। और गिवन कि इस मेल ड्रोन की पावर और लोड कैपेसिटी ज़्यादा है सिंपल एनका और यूएवी के मुकाबले पे, देयरफॉर इट कुड बी यूज्ड इन एन एग्रेसिव रोल इन एन एग्रेसिव कैपेसिटी। लेकिन सर्टेनली ये एक अहम अचीवमेंट है और आई थिंक ये प्रोजेक्ट अज़म के तहत कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट में से पहला प्रोजेक्ट हो सकता है। सो यकीनन ये एक अहम माइलस्टोन होगा और लेट्स सी कि इसको हम कब फ्लाई करते हुए देख सकते हैं। अफगानिस्तान सिचुएशन के हवाले से अपडेट्स और पाकिस्तान के हवाले से तालिबान के चीफ हैबतुल्लाह खुनज़ादा की इंस्ट्रक्शंस पे टीटीपी के हवाले से 3 रुकनी कमीशन फॉर्मुलेट किया गया है। इस कमीशन का मकसद ये है कि इन टीटीपी के अरकान को पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करने पे जोर दिया जाए। होपफुली उनके लिए माफ़ी का ऐलान किया जाएगा और ये वापस पाकिस्तान आ सकेंगे। इंटरेस्टिंग कि टीटीपी ने एक तरह से अपनी अलायंस जो है या अपनी एलिजेंस जो है तालिबान के लीडर हैबतुल्लाह के साथ मुंसलिक की है। सो आई वंडर कि वो उन्हीं के बनाए हुए कमीशन को मानेंगी या नहीं ना। यहाँ पे स्लाइटली ऑफ टॉपिक, लेकिन आज इंटीरियर मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इवैक्यूएशन, वीज़ाज और लॉजिस्टिक्स के हवाले से वो बात कर रहे थे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और चीज़ पे बात की है और उनके मुताबिक बॉर्डर के लिए मज़ीद 8 ड्रोन्स खरीदने की उन्होंने बात की है। आई एम रियली इंटरेस्टेड कि किस किस्म के ड्रोन्स हैं उनकी जानिब से ख़रीदे जाएंगे। फिर उसके बाद इस वक्त जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे शायद अहम अफगानिस्तान के हवाले से वो यही है कि पंजशेर में इस वक्त तालिबान और अहमद मसूद के दरमियान पंजशेर के आउटपोस्ट पे लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस फैक्शन को जो तालिबान के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा है इसे नेशनल रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है। सो एसेंशियली इन दोनों के दरमियान क्लैशेस जारी हैं, जबकि किसी लेवल पे अहमद मसूद की तालिबान से बातचीत भी जारी है। नेशनल रेजिस्टेंस का क्लेम ये है कि तालिबान के 300 अफराद को उन्होंने मार दिया है, लेकिन तालिबान की जानिब से इसे डिनाई किया जा रहा है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग तालिबान को ये इलाका लेने में 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, लेकिन मुमकिन है कि इससे पहले किसी किस्म की पीस एग्रीमेंट पे बात मुकम्मल कर ली जाए। सो एज आई एम मेकिंग द वीडियो, इस हवाले से सबसे लेटेस्ट अपडेट्स जो सामने आ रही हैं वो ये कि तालिबान ने पंजशेर बाज़ार पे कब्जा कर लिया है। अहमद मसूद की जानिब से रिपोर्टेडली सरेंडर किए जाने के हवाले से एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अमरुल्लाह साले ने पिछले 2 दिनों में 2 ट्वीट्स की हैं। पहली में वो तालिबान को पंजशेर वैली में घुसने के हवाले से टॉन्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है ट्रैप्स सेट किए हुए हैं, और दूसरे में वो परेशान हो गए हैं क्योंकि तालिबान ने नेशनल रेजिस्टेंस की सप्लाई चेन्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अभी के लिए जो है ये चंद एक्टिविटीज़ जारी हैं। लेट्स सी कि आगे चल के क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं।